हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? जय माँ करवा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ का व्रत रखने के लिए आपको क्या-क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले आप उसके लिए ले लेंगे एक चौकी। इस पर आपको बिछाने के लिए एक चाहिए लाल कपड़ा। कपड़ा लाल ना हो तो आप पीला भी ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको एक कपड़ा चाहिए जिस पर आप करवा माता की फ़ोटो और पार्वती माता की फ़ोटो विराजमान करेंगे। इसके लिए फिर आपको फ्रेंड्स चाहिए एक पार्वती और शिव जी की परिवार की जो फ़ोटो होती है वो। अगर ये आपके पास नहीं है तो 5 पड़ुआ मिट्टी के जो डेले होते हैं वो रख कर आप पार्वती की स्थापना कर सकते हैं। और एक करवा माता का आपको कैलेंडर चाहिए। फिर फ्रेंड्स आपको एक लाल चुनरी चाहिए जो कि आपको करवा माता को उड़ानी है, उनकी फ़ोटो को। फिर फ्रेंड्स आपको अनाज लेना है। अनाज में आप गेहूँ या फिर चावल आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। इसको आपको कलश के जब स्थापना करते हैं, अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना होती है तो आप करिए, अगर नहीं होती है तो इसको आप स्किप कर दीजिए। कलश की स्थापना करने में गेहूँ या अनाज जो भी हो उसका प्रयोग करते हैं। और कलश की स्थापना के लिए आपको एक लोटा चाहिए। उसके बाद आपको फ्रेंड्स एक और चाहिए जिस पर ये ऐसी टोंटी लगी होती है, ये मायके से करवा आता है, उसी को आपको यूज़ करना है। इसमें आप जल भर के चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर फ्रेंड्स आपको 2 करवे चाहिए। अगर आप अकेले व्रत रख रहे हैं तो आपको 2 करवे चाहिए होंगे, एक आप अपने लिए और एक पार्वती माता के लिए। फिर फ्रेंड्स आपको एक नारियल चाहिए। अगर आप के पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप नारियल भी ले सकते हैं, क्योंकि कलश के ऊपर जो नारियल रखते हैं उसको गणेश जी का स्वरूप मान के इसी की पूजा करते हैं। और किसी भी पूजा को करने से पहले आपको गणेश जी की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। और गणेश जी की पूजा करने के बाद ही आपको पूजा आरंभ करनी चाहिए। तो अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आपको कलश के ऊपर नारियल रख लेना है, इनको गणेश जी का स्वरूप मानकर। फिर फ्रेंड्स आपको गंगाजल चाहिए पूजा के लिए। और आपको चिरवा या फिर इनको कहीं-कहीं पे पोहा भी बोल सकते हैं, चिरवे की भी आवश्यकता पड़ती है करवा चौथ में पूजा के लिए, तो आपको चिरवा रखने हैं। और आपको एक और लोटा चाहिए। जब हम भगवान की पूजा करने के बाद जब आरती करते हैं तो आरती को ठंडा करके रखते हैं, तो उसके लिए जल के लिए हमें एक और लोटा चाहिए। फिर फ्रेंड्स आप लोगों को पुष्प भी लेने हैं पूजा के लिए। तो पुष्प और ये अशोक के पत्ते हैं। अगर आपको अशोक के ना मिलें तो आप आम के ले सकते हैं। आम या अशोक दोनों में से किसी के भी पुष्प और पत्ते आप ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पूजा में रखने के लिए कुछ फल, या तो सीजनेबल जो फल होते हैं वो, या फिर जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाए वो लेने हैं। और उसके बाद कुछ मिष्ठान में मिठाई रखने के लिए लेना है। उसके फिर फ्रेंड्स आपको सरगी लेनी है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं करवा चौथ की पूजा के लिए, इनको सरगी बोलते हैं। या फिर कहीं-कहीं पर सीख भी बोलते हैं। ये आपको लेनी है। इनको जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं रात के समय, तब इनकी आवश्यकता पड़ती है। और एक आपको स्टील की चलनी लेनी है, जिसमें आपको चाँद को देखकर उसके बाद पतिदेव का चेहरा देखना है। तो ये मार्केट में आजकल डेकोरेटेड भी चल रही हैं। अगर आपके पास सादा है तो ले लीजिए, वरना मार्केट में जो आ रही हैं वो ले लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक साड़ी लेनी है सास को बायना देने के लिए। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप साड़ी ले सकते हैं, वरना आप ब्लाउज़ का पीस, पेटीकोट का पीस या फिर एक लाल कलर का दुपट्टा भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको श्रृंगार रखना है। और श्रृंगार में आपको थोड़ी-सी जो आपकी श्रद्धानुसार हो वो दक्षिणा रखनी है। और चूड़ी का जोड़ा लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको 7 या 5 चीज़ें आपको करवा माता को श्रृंगार अर्पित करने के लिए लेनी है। आप 5, 7 या 11 जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप ले सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आपको पूजा के लिए कुछ सामग्री चाहिए, जिसके लिए आपको एक थाली तैयार करनी है। और उस थाली में आपको चंदन रखना है, क्योंकि पार्वती माता के साथ शिव जी की पूजा भी करते हैं और शिव जी को चंदन अर्पित किया जाता है। चंदन रखना है और आपको रोली रखनी है। रोली के साथ आपको अक्षत रखने हैं, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और आपको चौक पूरने के लिए आटा या फिर चावल पीस कर आपको लेने हैं। उसके बाद आपको घी का एक दिया रखना है। और मिष्ठान में आपको बतासा या फिर मिठाई आपके यहाँ जो भी आसानी से उपलब्ध हो वो आपको रखनी है।
फ्रेंड्स, एक दिया आपको घी का रखना है कलश के ऊपर रखने के लिए, और आपको जनेऊ रखने हैं। जनेऊ गणेश जी के लिए और शिव जी को अर्पित करने के लिए, और एक आपको चांदी का सिक्का रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप चांदी की अंगूठी, चांदी की पायल कुछ भी ले सकते हैं। जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं उस समय चांदी के सिक्के की या चांदी की आवश्यकता होती है। धूप ले मोली लेनी है आपको, क्योंकि सारे सभी कलश पर मोली बांधकर ही आपको पूजा की शुरुआत करनी है। माचिस, और किसी भी पूजा में थोड़ी सी दक्षिणा रखी जाती है, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा ले सकते हैं। और कलश में डालने के लिए आपको सिक्का लेना है, सुपारी लेनी है और हल्दी की गांठ लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी करवा पूजा की सारी सामग्री। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और करवा चौथ की पूरी विधि देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ करवा चौथ व्रत की सामग्री ही दिखाई है। तो चलिए, जय माँ करवा। थैंक यू, धन्यवाद।